हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये आपके नेट के एग्जाम में हर बार हर पेपर में ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही आता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम इन तीनों का मीनिंग्स और इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है उसे इन डिटेल समझेंगे। देखो, हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ना सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इन लर्नर्स, जिसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स के अंदर टीचर ने जो भी पढ़ाया है उसको पढ़ाने से स्टूडेंट्स के अंदर कुछ चेंजेस आना, यानी उसके अंदर कुछ अच्छे बदलाव आना। अब ये बदलाव कैसे आएगा? ये आएगा एक इफेक्टिव टीचिंग से, यानी जब एक अच्छी तरीके से टीचर पढ़ाएगी और स्टूडेंट्स को वो चीजें समझ आएगी तो वो उसके अंदर चेंजेस आएगा। अब इन्हीं चेंजेस को स्टूडेंट्स के अंदर क्या चेंज आया है, क्या ये टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं, इसी को पता लगाने के लिए हम जो है ना ये असेसमेंट, इवैल्यूएशन और मेजरमेंट करके जो है ना हम स्टूडेंट्स के अंदर क्या चेंजेस आया है या हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कितनी सक्सेसफुल हुई है, हम है ना इन्हीं तीनों से पता लगाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक लर्नर का मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन क्यों करते हैं। ठीक है, अब हम इन तीनों का एक एक करके मीनिंग समझते हैं और ये तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसे समझेंगे। देखो, मोस्टली ना स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन ये तीनों एक ही चीज है, बट ये तीनों एक चीज नहीं है। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो तीनों है ना, ये तीनों स्टेप्स है जिन इन तीनों को कवर करने के बाद ही, ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद ही हमें ये पता चलता है कि टीचिंग लर्निंग कितनी इफेक्टिव हुई है या एक लर्नर के अंदर कितना चेंजेस आया है, यानी कि हमारा टीचिंग लर्निंग कितना सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। देखो, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, इनसे ही ना हमें स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के बारे में, स्टूडेंट्स के इम्प्रूवमेंट के बारे में, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में हमें ना इन तीनों से ही पता चलता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम मेजरमेंट पढ़ते। देखो, मेजरमेंट जो इवैल्यूएशन प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, एक लर्नर्स को, किसी भी लर्नर को इवैल्यूएट करने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है मेजरमेंट, जिसे हम हिंदी में मापन भी कहते हैं। मेजरमेंट होता क्या है? इट इज द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ वंस परफॉर्मेंस। देखो, बेसिकली मेजरमेंट का मतलब होता है एक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को नंबर्स में डिस्क्राइब करना, यानी कि स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को या उसने जो भी परफॉर्म किया है उसको मार्क्स देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सीता को मैथ्स में 92 मार्क्स मिले हैं, गीता को साइंस में 82 मार्क्स मिले हैं। ये होता है हमारा मेजरमेंट, यानी कि लर्नर्स के परफॉर्मेंस को आप मार्क्स में डिस्क्राइब करते हैं। मेजरमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है असेसमेंट, जिसे हम आकलन भी कहते हैं। देखो, बेसिकली असेसमेंट होता क्या है? हमने जो मेजरमेंट किया है एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, यानी हमने स्टूडेंट्स को जो भी मार्क्स दिया है उस मार्क्स को अब हम इस स्टेज पे आकर हम उस डेटा को रिव्यू करते हैं और उससे ये पता लगाते हैं कि स्टूडेंट्स के लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है या कि एक स्टूडेंट ने कितना प्रोग्रेस किया है। और ये स्टूडेंट की परफॉर्मेंस या प्रोग्रेस को हम यहाँ पे पता कैसे लगाते हैं इस स्टेज पे? या तो हम उसे कंपेयर करते हैं एक स्टूडेंट के प्रीवियस परफॉर्मेंस से, यानी एक स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल अगर उसने अभी यहाँ पे साइंस के टेस्ट में 100 में से 80 मार्क्स उसने स्कोर किया है, ठीक है, तो अब हम इसी को कंपेयर करेंगे उसके प्रीवियस साइंस के स्कोर से और देखेंगे कि प्रीवियस के टेस्ट में और अभी की टेस्ट में उसके अंदर क्या डिफरेंसेस आया है। या फिर हम यहाँ पर उसके परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे कि क्लास में उसका क्या रैंक आया था पहले, अभी क्या रैंक आया है ना, या एक दूसरे स्टूडेंट्स के कंपेयर में उसने कितना मार्क्स स्कोर किया है, कितना उसके परफॉर्मेंस पे डिफरेंसेस आया है। इस तरह से जो है हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, या तो स्टूडेंट्स के खुद की प्रीवियस परफॉर्मेंस से या फिर दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करके। देखो, असेसमेंट से ना हमें बेसिकली हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ना फीडबैक मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है, स्टूडेंट्स के अंदर कितना उसके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया है, या यहाँ पे उसने कितना इंप्रूवमेंट किया है या फिर कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसे। ये सब हमें असेसमेंट के स्टेज पे पता चलता है। असेसमेंट हमें बताता है कि हाउ लर्निंग इज गोइंग,
जिसके बेसिस पे हमारा फ्यूचर परफॉर्मेंस एनहांस हो सकता है। देखो ये जो असेसमेंट है ना, ये ड्यूरिंग द कोर्स होता है, और ड्यूरिंग द कोर्स है ना, हम दो तरीके से असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के अंदर हमारा फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक आता है, और इन दोनों से ही हमारे लर्निंग का एक प्रॉपर असेसमेंट हो पाता है। देखो ये जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, ये होता है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक लर्नर में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, या एक लर्नर को अभी कितनी इंप्रूवमेंट और करना है। और डायग्नोस्टिक से हमको ये पता लगता है कि लर्नर्स को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं कोई भी लर्निंग करने में, या लर्नर्स की लर्निंग डिफिकल्टीज क्या आ रही है। हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेज होता है इवैल्यूएशन, जहां पर हम एक जजमेंट पास करते हैं, या हम वैल्यू ऐड करते हैं स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस में जजमेंट पास करके। देखो ये स्टेज पे हम जजमेंट पास कैसे करते हैं। हमने सबसे पहला स्टेप किया मेजरमेंट, यानी जहां पे हमने स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को नंबर में डिस्क्राइब किया। उसके बाद हमने उन्हीं नंबर्स को हमने रिव्यू किया, और उसके बेसिस पे हमने असेसमेंट किया कि स्टूडेंट्स के अंदर जो है क्या इम्प्रूवमेंट आया है, या क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हमने असेसमेंट के स्टेज पे वहां पे हम कंपेयर करते हैं, या तो स्टूडेंट्स के करंट परफॉर्मेंस को उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ, या फिर स्टूडेंट्स के करंट परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के साथ हम कंपेयर करते हैं। अब इन्हीं असेसमेंट के बाद अब हम यहाँ पे उनके परफॉर्मेंस पे जजमेंट पास करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या स्टूडेंट जो है उन्होंने क्या अचीवमेंट किया है, क्या हमारा जो लर्निंग आउटकम है वो हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम ये जज करते हैं कि क्या अब ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो रहा है या नहीं। यहाँ पर हम स्टूडेंट के पास या फेल के बारे में हम जजमेंट पास करते हैं, उसके अचीवमेंट के बारे में। हमारा जो टीचिंग लर्निंग का जो एंड रिजल्ट है, फाइनल आउटकम, वहां पे हमें ये पता लगता है कि व्हाट हैव बीन लर्न, यानी कि हमने जो हमारा फाइनल आउटकम है वो क्या निकला है। इसीलिए हम इवैल्यूएशन को प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी कहते हैं। देखो इवैल्यूएशन से हमको स्टूडेंट्स के सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता चलता है, इवैल्यूएशन के अंदर स्टूडेंट्स का ओवरऑल एक्टिविटी के परफॉर्मेंस को भी जज किया जाता है, यानी कि स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में ये बात करता है। यानी ओवरऑल डेवलपमेंट भी स्टूडेंट्स का इवैल्यूएट होता है। तो इसीलिए हम इवैल्यूएशन को कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस भी कहते हैं। यानी कि कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि हर इंस्ट्रक्शन पे, यानी कि हर लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन पे ये इवैल्यूएशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये होना चाहिए हर स्टेज ऑफ लर्निंग पे। एंड कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक चीजें भी स्टूडेंट्स की इवैल्यूएट होना, उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उसको यहाँ पे जज करना। इवैल्यूएशन एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, इसीलिए इसके अंदर स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक जो है दोनों को ये कवर करता है। स्कॉलेस्टिक होता है हमारा पूरा एकेडमिक जो होता है ना, यानी कि पूरा एक एकेडमिक रिकॉर्ड, जैसे कि हमारा जो सब्जेक्ट्स होता है साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये स्टूडेंट्स के पूरे एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है ना वो स्कॉलेस्टिक के अंदर आते हैं। और को स्कॉलेस्टिक के अंदर पूरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है हमारी इंक्लूड होती है। जैसे हमारा असेसमेंट फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक होता है, हमारा इवैल्यूएशन जो है वो ना सबमेटिव होता है, क्योंकि ये हमारा असेसमेंट करता है ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग का असेसमेंट करता है। असेसमेंट लर्निंग कैसी हो रही है इसके लिए होता है, और इवैल्यूएशन हमारा लर्निंग कैसी हुई है ये यहाँ पे पता लगाता है। आई होप अब आपको मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। देखो मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन हम क्यों पढ़ रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर इवैल्यूएशन करके एक जजमेंट पास कर दिया, ठीक है, लेकिन अब ये जजमेंट पास हम किसके बेसिस पे करते हैं, हम स्टूडेंट को किन बेसिस पे इवैल्यूएशन उनका कर सकते हैं, ये होता है हमारा मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो देखो स्टूडेंट्स को हम दो मेथड से उनका इवैल्यूएशन कर सकते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को जब हम नंबर से डिस्क्राइब करते हैं वो हमारा क्वांटिटेटिव होता है, यानी जब हम स्टूडेंट्स को मार्क्स देते हैं वो होता है हमारा क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव होता है जो हम उनको ग्रेड्स देते हैं ना, ये होता है हमारा क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन।
तो क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन के अंदर 3 टाइप्स आते हैं, एक रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल। रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल एग्जाम या टेस्ट के थ्रू ही जो उनको मार्क्स मिलता है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव देखो क्या होता है, आपने कभी भी नोटिस किया होगा जो हमारा स्कूल का जो मार्कशीट आता था, वहां पे एक साइड जो है हमको पूरे हमारे सब्जेक्ट्स में हमको कितने मार्क्स मिले हैं वो लिखा होता था, और अदर साइड पे लिखा होता था हमारे ग्रेड्स। जो ग्रेड्स डिपेंड करता था हमारी दूसरी एक्टिविटीज के ऊपर, जैसे कि क्लास में जो है हम कितना कितने डिसिप्लिन है हम क्लास में, ठीक है, हम क्लास में कितना पार्टिसिपेट एक्टिवली कर रहे हैं, हमारी क्लेanलीनेस को वहां पे ग्रेड दिया जाता था, हमारी अटेंडेंस वहां पे काउंट होती थी, है ना, अटेंडेंस को ग्रेड दिए जाते थे। तो ये सब चीज जो है ना, ये हमारा क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आती है, जहां पे हमको हमारे बिहेवियर के लिए इवैल्यूएशन हमारा किया जाता है। क्वालिटेटिव के अंदर हमारे क्लास में हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, और क्लास में हम कैसा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम कितने एक्टिव है, हमारी एक्टिविटी को यहाँ पे इवेल्युएट किया जाता है। तो क्वालिटेटिव में हमको देखो स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स को टीचर ग्रेड देती है ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, यानी कि स्टूडेंट्स को टीचर ऑब्जर्व कर रही है उसके बेसिस पे ग्रेड देगी, या फिर इंटरव्यू लेकर। अब ओरल एंड इंटरव्यू के बीच का डिफरेंस क्या होता है, जो ओरल टेस्ट या ओरल एग्जाम होता है वो होता है उन बेसिस पे जो हमको क्लास में पढ़ाया गया है, उन्हीं का ओरल मतलब उसी टॉपिक्स का ओरल एग्जाम होता है। लेकिन इंटरव्यू जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है। चेक लिस्ट क्या होता है, चेक लिस्ट में टीचर यस और नो के बेसिस पे आपको जज करती है, यानी कि अगर आपने क्लास में स्टूडेंट एक्टिव है, यस और नो में जो लगेगा टीचर वहां टिक कर देगी। स्टूडेंट्स जो है कितना एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है क्लास में, यहाँ पर ये सब यस या नो का ऑप्शन होता है, जहां पे टीचर जैसा स्टूडेंट्स के अंदर जो भी उनका चेंजेस है या इंप्रूवमेंट है, वो यस या नो में जो है ना उसे टिक करती है। फिर आता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में क्या होता है, आपको यहाँ पे रेट कर दिया जाता है आपकी परफॉर्मेंस को। यहाँ पे आपने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करी है उसको आपको रैंक दे, कोई भी रेट दे दिया जाएगा, 4, 5, 6 ऐसा कुछ भी। और एनोकोटोटल रिकॉर्ड्स क्या होता है, ये आपका लर्नर का बिहेवियर का रिटन डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे कि क्लास में स्टूडेंट्स जो है वो बहुत सबसे झगड़ा करता है, टीचर ये कोई भी इंसिडेंट जो है ना उसको रिकॉर्ड करती है टीचर यहाँ पे। जैसे कोई स्टूडेंट है वो बहुत क्लास में हर स्टूडेंट से झगड़ा करता है, टीचर वो लिख लेगी। या कोई जो स्टूडेंट है वो बहुत एब्सेंट होता है, या कोई जो है आप क्लास में जो है टीचर की बात नहीं सुनते हो, कभी पेंसिल लेके नहीं आते हो, है ना, आए दिन कोई ना कोई बुक्स आप घर पे भूल के आते हो, यानी ये स्टूडेंट के कोई भी इंसिडेंट को रिटनली डिस्क्राइब करता है। फिर आता है हमारा पोर्टफोलियो। देखो पोर्टफोलियो क्या होता है, स्टूडेंट्स जो साल भर जितने भी उनके जो अच्छे परफॉर्मेंस की चीजें होती है ना, उनका पूरा एक पोर्टफोलियो बना लिया जाता है। जैसे कि स्टूडेंट ने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, कोई चार्ट बनाया है, कोई मॉडल बनाया है, उन सब चीजों को, स्टूडेंट्स की ड्राइंग हुई, असाइनमेंट्स हुआ, इसका ना एक पोर्टफोलियो बना लिया जाता है, जो साल के एंड में, यानी जो हमारा जो फाइनल इवेल्युएशन होता है उसको वहां पे उसके बेसिस पे भी जज करके जो है हम इवेल्युएशन पास करते हैं। लास्ट होता है हमारा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स जो होता है ना, ये टोटल रिकॉर्ड्स ऑफ अ स्टूडेंट होता है, जिसके अंदर ये ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, पोर्टफोलियो, ये सब कुछ मिलाकर एक स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है पूरे साल भर का, जिसको इवेल्युएट कर दिया जाता है, यानी जिसको इवेल्युएशन करके उसके ऊपर जजमेंट पास कर दिया जाता है। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।